प्रेशर के पेशेंट्स ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि हॉस्पिटल्स में हार्ट अटैक, पैरालिसिस के पेशेंट्स की बाढ़ आ जाती है? ऐसा क्या हो रहा होता है? कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो सर्दियों में हॉस्पिटल्स को हार्ट पेशेंट से भर देती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है सर्दियों में हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर्दियों का जब मौसम आता है, टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरने लगता है, तो नीचे आते हुए तापमान में इस शरीर में ऐसे क्या बदलाव आते हैं जिन्हें हमें समझने की सख्त जरूरत है, और इन बदलाव का एक सामान्य स्वस्थ इंसान पर क्या असर होता है, फायदा या नुकसान, और उसी का एक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट पर क्या असर होता है, फायदा या नुकसान। तो आइए फटाफट समझते हैं 12 ऐसे फैक्टर्स जिनका ध्यान देना सर्दियों के मौसम में खास तौर पे हार्ट पेशेंट्स को, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अति आवश्यक है। दोस्तों, ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं, जो बातें मैं आपसे करूंगा ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे, बड़ी आम सी बातें, लेकिन ये आसान सी बातें अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो जिंदगी को बहुत ही मुश्किल बना सकती है। पहले समझ लेते हैं कि सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने का शरीर पर क्या असर पड़ रहा होता है। देखिए, शरीर अपना तापमान हमेशा मेंटेन करता है। बॉडी अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री के आसपास रखने की कोशिश करती है। अब जब बाहर टेम्परेचर गिरने लगता है, सर्दियां बढ़ रही होती हैं, उस समय शरीर को लड़ना पड़ता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और उसके लिए उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो इस तरीके से काम करता है कि बॉडी का टेम्परेचर ऊपर ऊपर आता रहे जब बाहर का टेम्परेचर नीचे गिरने लग जाता है, और उसको नीचे दबाने लगता है। वो है स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करना। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है शरीर का। शरीर अपने आप स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। यदि कभी आप किसी को देखें बहुत तनाव में है, अक्सर लोग जब गुस्सा हो रहे होते हैं तो बड़े तनाव में होते हैं, उस समय अगर आप उनका टेम्परेचर देखेंगे, बॉडी टेम्परेचर, तो वो ऊपर आ गया होता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो इसी को बॉडी सर्दियों में एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल करती है। अब जब शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे में एक सामान्य नागरिक के लिए ये एक फायदे का सौदा है, ताकि उसे ठंड कम लगे, शरीर का तापमान बरकरार रहे। लेकिन एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसके लिए यही एक नुकसान का सौदा है, क्योंकि ऐसा करते समय जब सर्दी का मौसम होता है तो हर चीज सिकुड़ रही होती है, सभी मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसका भी डायमीटर कम होने लगता है, वो भी सिकुड़ती हैं सर्दी में। तो उसमें जगह कम हो जाने की वजह से खून को बहने में दिक्कत आती है, जिससे हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। यानी कि अगर कोई हेल्दी है आदमी है तो उस टाइम पर उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाएगा, लेकिन किसी का ब्लड प्रेशर पहले से हाई है तो उसका ब्लड प्रेशर वेरी हाई हो जाएगा, और ऐसे में बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 1, अचानक से टेम्परेचर का वेरिएशन न होने दें। यानी कि आप अंदर कमरे में बैठे हुए हैं जहां तापमान 15 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री है, और कुछ काम पड़ता है और आप अचानक से कमरे से बाहर निकल जाते हैं जहां पर तापमान 5-7 डिग्री है। अगर आप एक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो अगर अचानक से बाहर निकलना पड़ रहा है तो अच्छे से अपने आप को गर्म कपड़ों से ढककर तभी बाहर निकलें। इस तरह की लापरवाही न करें कि आपका टेम्परेचर अचानक से फ्लक्चुएट करे। नंबर 2, कोशिश करें कि ज्यादा समय इनडोर्स बिताएं, यानी कि घर के अंदर, क्योंकि आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है और फर्दर अगर डिप करने वाले टेम्परेचर में जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो घर के अंदर ज्यादा समय बिताएं।
नंबर 3, घर के अंदर जब आप समय बिताएंगे तो आपको एक्टिव रहना है। घर के अंदर का मतलब यह नहीं है कि आप कंबल में पड़े रहें। अगर आप स्थूल जीवन बिताने लग जाते हैं सर्दियों के मौसम में, तो आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है और भारी नुकसान हो सकता है। नंबर 4, रेगुलर चेकअप्स। अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करते रहें, यह अति आवश्यक है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या घट गया है, यह आपको तभी पता चल पाता है, अगर आपने चेक नहीं किया है तो यह आपको तभी पता चलेगा जब आपके शरीर में कुछ नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा। तो नुकसान होने से पहले यह चीज पता चल सके, इसलिए रेगुलरली उसको चेक करते रहे। नंबर 5, दिन के समय जब बाहर निकलना हो, तो जब दिन थोड़ा चढ़ जाता है, 10 बजे 11 बजे, जब टेम्परेचर थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, तो बाहर के किए जाने वाले काम जिनके लिए आपको बाहर निकलना होगा, उनको तभी करें। सुबह जल्दी निकलने को अवॉइड करें। नंबर 6, यूज फुल विंटर गियर। सर्दी में इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजों का भरपूर इस्तेमाल करें। टोपी लगाएं, मफलर पहने, ग्लव्स पहने, सॉक्स पहने, स्वेटर, जैकेट, जो भी है सबका भरपूर इस्तेमाल करें। आपको याद रखना है कि आपके शरीर को टेम्परेचर वेरिएशन नहीं चाहिए, डिप नहीं होना चाहिए टेम्परेचर अचानक से कहीं पर। नंबर 7, आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा सर्दियों के मौसम में। खास तौर से आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लो फैट और प्रोटीन युक्त डाइट लेनी चाहिए। ऐसे में इससे इधर उधर जाने की कोशिश न करें, चाहे आपको ये चीजें अच्छी लगती हो चाहे न लगती हो। सर्दी के कुछ महीने इसी तरीके से बिताएं। नंबर 8, स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीते रहना होगा आपको। याद रखिए, आपके शरीर के ब्लड प्रेशर का सीधा कनेक्शन आपके बॉडी के वाटर कंटेंट से होता है। तो सर्दियों में पानी पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर लोग दिन भर में मुश्किल से 1-2 ग्लास पानी पी पाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमेशा गर्म पानी उपलब्ध रखना है। एक इलेक्ट्रिक कैटल जैसी चीज खरीद लें, जिससे आप खट से बटन ऑन करते हैं और 30 सेकंड के अंदर ही पानी गर्म हो जाता है। तो अगर आपने खाना भी खाया है, उठे हैं पानी पीने के लिए, तो गर्म पानी पिएंगे तो आप थोड़ा पानी पी पाएंगे। अदरवाइज 1-2 सिप के बाद लोग ग्लास नीचे रख देते हैं। और दिन में जब भी कुछ ऐसा हो, कुछ आपने मीठा खाया है, कुछ भी अगर पानी पीने की जरा सी इच्छा हुई, तो गर्म पानी उपलब्ध होगा तो आप पर्याप्त पी पाएंगे। तो बॉडी का वाटर कंटेंट बराबर रखें। नंबर 9, अवॉइड मेंटल स्ट्रेस। आपको किसी भी तरह का मानसिक तनाव अपने ऊपर नहीं लेना है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्दियों में खुद ब खुद बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रही होती है, और इसके ऊपर अगर फर्दर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है, आपको कुछ योग प्राणायाम, कुछ ध्यान लगाना, ऐसी कुछ एक्टिविटीज को करते रहें सर्दियों में नित्य प्रतिदिन, ताकि आप स्वस्थ बने रहें। अवॉइड अल्कोहल। ये एक और ऐसा मिथ है, बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि सर्दियों में तो शराब बड़ी मदद करती है, शरीर को गर्म रखती है। ये झूठ है। ऐसा होता है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। शराब, चाय, कॉफी, ये चीजें थोड़ी देर के लिए शरीर को गर्म करती हैं, लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान मिलता है। अल्कोहल से क्या होता है, अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट कर देती है, बॉडी का पानी खींच लेती है, और डिहाइड्रेशन आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। नंबर 11, अवॉइड पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। सर्दियों में खास तौर से लोगों को ये सब बड़े शौक जग जाते हैं, कुछ तला भुना ले आया जाए, और कुछ नहीं तो कंबल पैर पे डाल के, टोपी लगा के, जैकेट पहन के बैठ के टीवी देखते हैं और हाथ में एक चिप्स का पैकेट लिए रहते हैं। आपको प्रोसेस्ड, तले भुने और पैकेज फूड अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इन चीजों में नमक की अधिकता होती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लग जाएगा। और जिस चीज को आप अच्छा समझ के खा रहे थे, आपको लग रहा था कि सर्दियों में बड़ा आनंद आता है इन सब चीजों को खाने से, वो ही
आपकी सर्दियों का सारा मजा बिगाड़ के रख देंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 12, स्लीप हाइजीन। 7 से 9 घंटे की नींद का बंदोबस्त करें। 7 घंटे से कम नहीं और 9 घंटे से ज्यादा भी नहीं। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा सोएंगे उतना अच्छा है। नहीं, यह भी एक मिथ है। तो कम सोएंगे, बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, नींद पूरी नहीं होती तो। लेकिन अगर ज्यादा सोएंगे तो भी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, और इन दोनों कंडीशंस में आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म बिगड़ सकता है, और थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखें, इन साधारण बातों का बहुत ख्याल रखें, नहीं तो ये असाधारण गलतियां आपको एक असाधारण जीवन जीने पर मजबूर कर सकती हैं। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।